मूवी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं दो जुड़वा भाइयों को जिनका नाम कादिर और प्रभु होता है। इनकी माँ डांट रही होती है क्योंकि इन्होंने पड़ोसी के बच्चे को खूब मारा होता है, पर ये काम कादिर ने किया होता है, ना कि प्रभु ने। कादिर और प्रभु के पापा काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, इसलिए वे कादिर को पड़ोसी के सामने सॉरी बोलने के लिए बोलते हैं, पर कादिर उन्हें कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है, जो देखकर उसके पापा उसे खूब मारते हैं और फिर उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। कादिर को ऐसे पेड़ से बंधे हुए रात हो जाती है, इसलिए उसकी माँ उसके पिताजी से कहती है कि अब रात हो चुकी है तो उसे अब माफ कर दो और घर के अंदर आने दो। तो उसके पिता भी कहते हैं ठीक है, उसे अंदर लेके आओ। लेकिन कादिर की माँ जब उसे लेने के लिए जाती है तो वहाँ पे कादिर नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि कादिर के हाथ पैर बंधे होते हैं और उसकी हालत खराब होती है। दरअसल दोस्तों, कादिर को एक बंदे ने किडनैप कर लिया होता है जो कि नर बच्ची होता है। तो कादिर को कुछ ही समय बाद मारने वाला होता है, पर उसके पहले उसके साथ वो गेम खेलना चाहता है। कादिर अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और चुपचाप देखता रहता है। अब वो किडनैपर उसके हाथ खोल देता है और कहता है कि भागो यहाँ से। जिसके बाद कादिर भागने लगता है और वह शिकारी तीर धनुष लेके उसका पीछा करने लगता है। वह कादिर के ऊपर 2 से 3 बार तीर भी चलाता है, पर कादिर सबसे बच जाता है। फिर कादिर एक जगह टकरा कर नीचे गिर जाता है। किडनैपर वहाँ देखने के लिए जाता है तो कादिर वहाँ नहीं होता क्योंकि कादिर छुप चुका होता है। कादिर ऊंचे स्थान पे होता है और वो किडनैपर नीचे, इसलिए कादिर एक बड़ा सा पत्थर उस किडनैपर की ओर फेंक देता है जो कि उससे जाकर टकरा जाता है, जिससे उस किडनैपर की मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां कादिर अपने माँ बाप को मिल जाता है, पर उसका चेहरा देख के हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। इसके बाद दोस्तों ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम 20 साल बाद का समय देखते हैं। हम भावना नाम की लेडीज को देखते हैं जिसका कुछ ही समय में बेबी होने वाला होता है। अब हम देखते हैं कि भावना का बेबी हो चुका होता है जो कि एक लड़की होती है। फिर हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम प्रभु होता है और ये प्रभु की ही बेटी होती है। प्रभु अपनी बेटी का नाम सत्या रखता है जो कि देखते देखते कुछ सालों में बड़ी हो जाती है और स्कूल जाने लगती है। फिर सत्या और उसकी माँ एक नदी के किनारे घूमने जाते हैं जहाँ वो कई सारी सेल्फी लेते हैं, पर अचानक सत्या को कुछ होने लगता है और वो नीचे गिर जाती है और अपनी माँ से कहती है कि मुझे माँ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ, तो यहाँ से चलो। जिसके बाद वो लोग घर की ओर निकल जाते हैं। फिर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पे भावना प्रभु को बताते हैं कि आज क्या हुआ, लेकिन प्रभु कहता है कि छोटी बच्ची है वो, तो शायद ऐसा हो गया हो। जिसके बाद वो लोग सो जाते हैं, लेकिन आधी रात में प्रभु की नींद खुल जाती है और उसके सामने देखता है तो उसकी बेटी खड़ी होती है, जो देखकर वो एक पल के लिए डर जाता है और अपनी बेटी से पूछता है कि क्या हुआ। सत्या कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है आज, तो मुझे आज अपने पास सुला लो। जो सुनकर प्रभु कहता है कि डरने की क्या बात है, आओ हमारे साथ सो जाओ। जिसके बाद वे सत्या को अपने पास सुला लेते हैं। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ प्रभु सत्या को छोड़ने के लिए जाता है कि तभी उसे भावना आवाज लगा देती है। भावना ने प्रभु को एक बात बताने के लिए बुलाया होता है। वह कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है प्रभु, कल रात को जैसे कोई मेरा पैर खींच रहा था, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। उस हादसे के बाद कल से मेरे साथ हो रहा है ऐसा। और सत्या भी कभी हमारे पास सोने की जिद नहीं करती। कल रात ऐसा हुआ कि वो पहली बार हमारे पास आई और उसे भी डर लग रहा होता है। जो सुनकर प्रभु भावना को डांट देता है और कहता है कि कैसी भेकी भेकी बातें कर रही हो, सत्या सुनेगी तो उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम भावना को देखते हैं जो कि घर की साफ सफाई कर रही होती है कि उसकी नजर सत्या के रूम पे पड़ती है जहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होता है, पर वह अपना भ्रम समझ के अपने काम पे लग जाती है। फिर रात हो जाती है और हम प्रभु को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी की बातें सोच रहा होता है। इस वजह से उसे नींद नहीं आती और वो रिलैक्स होने के लिए पानी पीने के लिए जाता है, लेकिन जब वो पानी पी के वापिस आता है तो उसे सत्या के रूम से आवाज आती है उसकी, जैसा कि सत्या किसी से बात कर रही हो। इसलिए प्रभु सत्या के रूम में चल जाता है, जो देखकर सत्या काफी घबरा जाती है। जब प्रभु सत्या से पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी सत्या, तो वो कहती है कि मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। जिसके बाद प्रभु सत्या को कहता है कि अच्छा तुम सो जाओ। लेकिन जैसे ही प्रभु सत्या के रूम से बाहर आता है तो उसकी आवाज दोबारा चालू हो जाती है, जो सुनकर प्रभु काफी हैरान हो जाता है। अब प्रभु इन सब से काफी परेशान हो चुका था, इसलिए इन सब के बारे में अपने फ्रेंड गुना को बताता है। पर गुना कहता है कि आज के जमाने में भी तू भूत प्रेतों पर विश्वास रखता है क्या। लेकिन प्रभु बताता है कि ये सब हादसे उस नदी के किनारे जाने के बाद स्टार्ट हुए। पर गुना कहता है कि भूल जा यार ये सब बातें, क्या बात कर रहा है, कुछ दिन में सब पहले जैसा हो जाएगा। जिसके बाद दोनों की मीटिंग खत्म हो जाती है। अब हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पे भावना खाना बना रही होती है, पर उसे एक कॉल आता है जो कि सत्या के स्कूल टीचर का होता है। वह भावना को अपने स्कूल बुला रहे होते हैं, जिसके बाद भावना स्कूल चल जाती है। दरअसल भावना को टीचर ने इसलिए बुलाया होता है क्योंकि सत्या का बिहेवियर में चेंज आ चुका होता है कुछ दिनों से, और वह अब किसी से बात नहीं करती और काफी शांत रहती है। जो सुनकर भावना काफी डर जाती है और कहती है कि टीचर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पर भावना जानती थी वह टीचर से क्या छुपा रही है और क्या नहीं। इधर प्रभु के मन में अभी वही बातें चल रही होती है, इसलिए वह सत्या के रूम में एक कैमरा लगा देता है और उस कैमरे का रिसीवर अपने रूम में रख लेता है। जिसके बाद ये लोग सो जाते हैं, पर आधी रात में उस रिसीवर से आवाज आने लगती है
उस रिसीवर में से आवाज आती है कि जैसे कोई सत्य को परेशान कर रहा हो कोई चीज बताने के लिए, और सत्या भी उससे बात कर रही होती है कि मैं बता दूंगी कुछ दिन बाद। जो सुनकर भावना और प्रभु को समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। फिर अचानक किसी चीज के टूटने की आवाज आती है तो दोनों जाकर देखने लगते हैं। देखते हैं तो उनका मिनी कैमरा टूट चुका होता है, और सत्या अंदर रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मुझे नहीं पता सच में, शायद ये मेरे डैड ने लगाया होगा। फिर सुबह हो जाती है, हम प्रभु को देखते हैं जो कि सत्या को डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर सत्या से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, हमें बताओ। लेकिन सत्या रोने लगती है और कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम सोनू है। मुझे शुरुआत में लगता था कि सोनू सबको दिखाई देता है, पर मुझे बाद में पता चला कि सोनू सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है। जो सुनकर डॉक्टर पूछते हैं कि सत्या तुमसे चाहता क्या है सोनू, तो सत्या कहती है कि वो मुझे अजीब अजीब चीजें करने को कहता है। फिर डॉक्टर पूछते हैं कि क्या सोनू अभी यहाँ पे मौजूद है, तो सत्या कहती है कि वो आपके पीछे खड़ा है डॉक्टर। जो सुनकर डॉक्टर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और कुछ मेडिसिन लिख के दे देता है। जिसके बाद प्रभु और सत्या घर आ जाते हैं और प्रभु सत्या के रूम में ही सो जाता है, जहाँ प्रभु को नाइटमेयर आता है और उसके हम बचपन का समय देखते हैं किस तरह उसके भाई कादिर ने उसे एक बड़े बॉक्स में बंद कर दिया और बाहर से ताला मार दिया, और फिर कादिर ने अपने पिता को मार दिया नाइफ से स्टेप करके, बस इसलिए कि उसके पिता उसे खूब मारा करते थे। लेकिन प्रभु को उसकी माँ ने बचा लिया होता है ताला तोड़ के। बचपन से ही कादिर काफी साइको टाइप का इंसान था और ना ही उसका कोई दोस्त था, और वह किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। इस बात से उसकी माँ काफी परेशान रहती थी और एक बाबा के पास उसे लेके जाती है, जहाँ बाबा उसे बताते हैं कि ये दोनों भाई एक दूसरे के विनाशक हैं, ये साथ में नहीं रह सकते। जो सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। फिर एक दिन ये सब पूजा करने के लिए जाते हैं नदी के किनारे, जहाँ कादिर की माँ कादिर को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कादिर का कहीं आता पता नहीं चला। जिसके बाद प्रभु की नींद टूट जाती है। वह देखता है तो सत्या उसके बाजू में नहीं सोई होती। वो घर में भी चेक करता है पर सत्या कहीं दिखाई नहीं देती। अब प्रभु काफी परेशान हो जाता है कि सत्या कहाँ चली गई। लेकिन जब प्रभु टेरिस पे जाके देखता है तो सत्या वहीं पर होती है और वह आत्महत्या करने की कोशिश कर रही होती है। प्रभु सत्या को आवाज भी लगाता है पर सत्या नहीं रुकती। सत्या कहती है कि मैं ये सब नहीं कर रही हूँ, ये मुझसे सोनू करवा रहा है। पर प्रभु कहता है कि सोनू को जो चाहिए उसे मिलेगा, इसलिए वो तुम्हें छोड़ दे। ऐसे ही बात करते हुए प्रभु सत्या के पास पहुँच जाता है और उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है। अब सत्या की जान बच जाती है, पर प्रभु अब काफी डर चुका होता है। लेकिन वो सत्या को दिलासा देता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर सत्या कहती है कि सोनू आपसे कुछ कहना चाहता है डैड। तो प्रभु कहते हैं कि क्या। जिसके बाद सत्या कहती है कि कादिर। जो सुनकर प्रभु के होश उड़ जाते हैं जैसे कि उसे करंट लग गया हो। फिर प्रभु सत्या को रूम में लेके जाता है, पर वहाँ भी उसके अंदर सोनू आ जाता है और कहता है कि तुम्हें अपने भाई कादिर को मारना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा और तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। पर ये सोनू है कौन, ये कादिर को मारने के लिए क्यों बोल रहा है, ये स्टोरी में हम आगे समझेंगे। लेकिन हम प्रभु को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ कर सकता था, इसलिए वो कादिर को मारने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि प्रभु के लिए उसकी बेटी ही उसकी दुनिया है। अब हम सोनू की कहानी देखते हैं, जिसमें उसके मम्मी पापा और उसका एक भाई होता है जिसका नाम मोनू होता है, और ये दोनों जुड़वा होते हैं। सोनू के डैड का नाम कादिर होता है और उसकी मम्मी का नाम माधवी। सोनू के डैड को शिकार करने का काफी शौक होता है, जिसकी वजह से वह बार बार जंगल जाया करते थे और ये सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहा करते थे। और इनका घर भी पहाड़ पे बना हुआ था, सब दुनिया से अलग, पर ये काफी खूबसूरत जगह पे रहते थे। एक दिन कुछ टूरिस्ट वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, पर वे टूरिस्ट कादिर का मजाक उड़ाते हैं कि वो जंगली है और पहाड़ों में रहता है। उनमें से एक टूरिस्ट ऐसा भी होता है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक की कैन फेंक के मार देता है कादिर को, क्योंकि कादिर उनकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं दे रहा होता। इसके बाद भी कादिर कुछ नहीं कहता और अपने रास्ते सीधे चला जाता है, जो देखकर सोनू और मोनू उसका मजाक उड़ाते हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया। फिर वो लोग घर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि कादिर अपने शिकार पे दोबारा जा रहा होता है, जहाँ सोनू जिद करता है कि आज मुझे भी लेके चलिए शिकार पे, पर कादिर मना कर देता है ये कहकर कि तुम अभी बहुत छोटे हो। जिसके बाद कादिर शिकार पे चल जाता है, पर हम देखते हैं कि सोनू भी उस गाड़ी में छिपकर आ चुका होता है, क्योंकि वो अपने डेट को शिकार करते हुए देखना चाहता था। इसलिए सोनू कादिर के पीछे जाने लगता है। कादिर एक लकड़ी के बने केबिन के अंदर जाता है और सोनू छुपकर वीडियो बना रहा होता है। तभी उस केबिन से कुछ लोग बाहर आके गिरते हैं, जिनकी हालत काफी खराब होती है। हम देखते हैं कि ये वही लोग होते हैं जिसने कादिर का मजाक उड़ाया होता है। वो लोग कादिर से अपने जान की भीख मांगते हैं, पर कादिर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ तो भागो। जिसके बाद वो लोग भागने लगते हैं और कादिर अपने हाथ में तीर धनुष लेकर उनका पीछा करने लगता है, बिल्कुल उसी आदमी की तरह जिसने उसे बचपन में किडनैप किया था। इससे हमें पता चलता है कि कादिर ने उस आदमी की जगह ले ली होती है। अब वो लोगों को हंट करता है। कादिर सबको तीर धनुष से एक एक करके मार देता है, पर ये सब सोनू एक जगह छुपकर देख रहा होता है। इसके बाद कादिर घर की ओर निकल जाता है, लेकिन कादिर को पता चल जाता है कि उसकी गाड़ी में कोई बैठा हुआ है।
जिसकी वजह से सोनू गाड़ी से निकलकर भागने लगता है, लेकिन कादिर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने किसी को भी इस बारे में बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसलिए सोनू डर के मारे कहता है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। जिसके बाद दोनों घर की ओर निकल जाते हैं, पर ये सब देखकर सोनू की हालत अब खराब होती है। फिर अगले दिन कादिर अपने काम पे जाता है, पर वह इशारा करके जाता है कि सोनू तुम किसी को कुछ मत बताना। लेकिन जब कादिर शाम को घर पे लौटता है तो माहौल घर का बदला हुआ होता है, जो देखकर कादिर समझ जाता है कि सोनू ने सब कुछ बता दिया है। इसलिए कादिर अपनी पत्नी से सीधा पूछ लेता है कि क्या सोनू ने तुम्हें कुछ बताया, जो सुनकर माधवी काफी डर जाती है, लेकिन वह हाँ बोल देती है। जिसके बाद कादिर अपनी फैमिली को एक सोफे पे बिठा देता है और कहता है कि मेरे अंदर के शैतान को जगाने की कोशिश मत करो, और सोनू ने जो भी देखा उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ, और ये घर पहले जैसा चल रहा था वैसा चलने दो, अगर कुछ भी बदला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनकर माधवी अपने और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगती है कि हमें जाने दो, लेकिन कादिर ऐसा कुछ भी नहीं करता, बल्कि उल्टा उन्हें चैन बांध के एक जगह पर बैठा देता है। अब कादिर इस तरह से उनके साथ रोज करता है, सिर्फ घरेलू काम करने के लिए उनके हाथ पैर खोलता था। और कादिर इन दिनों कुछ ज्यादा नशा कर रहा होता है। जिसके बाद हम उसके पास्ट का समय देखते हैं, जहाँ वो उसी मंदिर की सीढ़ी पर बैठा हुआ है जहाँ पे उसकी माँ ने उसे छोड़ के गई थी। फिर कादिर उसी मंदिर के अंदर जाके सो जाता है, पर वहाँ पे एक आदमी आके उसे भगा देता है। जिसके बाद कादिर ने जीने और खाने के लिए चोरी करना स्टार्ट किया। फिर एक दिन जब कुछ लोग कादिर को मार रहे होते हैं तो कादिर उनकी आंख फोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। इस तरह से कादिर ने अपने जीवन में बहुत दुख सहा होता है, जिसकी वजह से आज ऐसा है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कादिर माधवी को ड्रिंक बनाने के लिए बोलता है, लेकिन माधवी उसमें चालाकी से बेहोशी गोली मिला देती है और फिर कादिर उस ड्रिंक को पी लेता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद माधवी सोनू और मोनू को लेके भाग जाती है, लेकिन उन्हें एक नदी पार करके जाना होता है। वो लोग तेजी से नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक नाव रुक जाती है क्योंकि कादिर ने उसकी रस्सी पकड़ ली होती है। कादिर माधवी की चाल समझ चुका होता है, इसलिए उसने ज्यादा ड्रिंक नहीं पी होती है, जिसकी वजह से बेहोश नहीं होता। अब कादिर रस्सी को खींचकर नाव को अपनी पास ला लेता है, पर वह काफी गुस्से में होता है। अचानक उसके हाथ से धक्का लगता है, जिसकी वजह से सोनू जाके टकरा जाता है एक जगह, लेकिन माधवी उसे एक हाथ मार देती है, जिसकी वजह से कादिर माधवी को चाकू घोंप देता है और उसकी जान ले लेता है। और जब सोनू को देखता है तो वो भी मर चुका होता है, क्योंकि उसके अंदर एक बड़ी सी लकड़ी घुस जाती है। यह हादसा उसी नदी के किनारे हो रहा होता है जहाँ मूवी के स्टार्ट में सत्या घूमने गई होती है। सोनू और उसकी माँ की मौत के बाद सोनू का भूत वहाँ पे भटक रहा होता है, लेकिन जब वो सत्या को देखता है तो उसे एक जरिया मिल जाता है अपने बाप को मारने का, इसलिए वो सोनू के अंदर आया होता है। खैर मूवी अब प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पे प्रभु उस कहानी को सुन के काफी इमोशनल हो जाता है और अब कादिर को मारने का सच में डिसाइड कर लेता है, इसलिए वह निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो सोनू के इलाके में पहुंचते सोनू सत्या के अंदर आ जाता है और उन चीजों को देखने लगता है जहाँ पे वो रहा करता था। यह देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ सोनू सत्या और उसके डैड को अपने स्कूल लेके आता है, जहाँ पे उसका भाई भी पढ़ा करता था। ये लोग इसके भाई से इसलिए मिलने आए होते हैं ताकि वे उसे बचा सके और उसके डैड को मार सके। जब सोनू मोनू को देखता है तो वह काफी इमोशनल हो जाता है, पर मोनू से पहचान नहीं पाता कि ये कौन है। लेकिन जब सोनू अपनी कहानी बताता है तो वो इस पर विश्वास कर लेता है और हाथ का इशारा भी करता है, जिसे केवल सोनू और मोनू समझ पाते थे। मोनू अपने भाई को देखे रोने लगता है, जिसके बाद मोनू प्रभु को अपने घर की ओर लेके जाता है जंगल के रास्ते, लेकिन तभी उन्हें अचानक कादिर रास्ते में मिल जाता है। कादिर अपने बेटे से पूछता है कि अनजान आदमी कौन है और तू इसके साथ क्या कर रहा है, लेकिन मोनू कुछ नहीं कहता और सहमा खड़ा रहता है। पर जब कादिर प्रभु को देखता है तो वो काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी होती है। कादिर ये देख के समझ जाता है कि ये उसका भाई है। इतने सालों के बाद अपने भाई को देखकर कादिर काफी खुश हो जाता है, पर वह प्रभु से पूछता है कि तू यहाँ पे आया कैसे, तुझे पता कहाँ से मिला। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तेरे बारे में जानता हूँ कादिर, तूने अपने बच्चे और बीवी को मार दिया है और मुझे पता है तू मोनू को भी मार देगा कुछ दिन में, जिस तरह से तूने हमारे पिता को मारा था। जो सुनकर कादिर को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद दोनों में फाइट होने लगती है, जिसमें कादिर प्रभु को बहुत मारता है और प्रभु की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन वो मौका मिलते ही मोनू को लेकर वहाँ से भागने लगता है और ऐसे भागते हुए पहाड़ के किनारे जाके रुक जाता है, क्योंकि आगे रास्ता नहीं होता है, खाई होती है। लेकिन कादिर अभी भी इनका पीछा कर रहा होता है। इसके बाद कादिर प्रभु को फिर से मारने लगता है, जिसमें वह लगभग अधमरा हो जाता है। लेकिन तभी कादिर को एक पीछे तीर आके लगता है, जो कि सत्या ने मारा होता है। ये देखकर कादिर सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की कौन है, लेकिन तभी प्रभु कहता है कि बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ। जो सुनकर कादिर समझ जाता है कि ये प्रभु की बेटी है। फिर कादिर सत्या को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर हम देखते हैं कि सत्या की आंखों में थोड़ा सा भी डर नहीं होता। फिर अचानक प्रभु उड़ जाता है और कादिर को लेके उस खाई में कूद जाता है।
कादिर को मरता देख अब सत्या के अंदर से सोनू निकल जाता है, क्योंकि उसका मकसद अब पूरा हो चुका होता है, क्योंकि उसे मुक्ति मिल चुकी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रभु मरा नहीं होता, वह किसी वजह से बच गया होता है और वह ऊपर आ जाता है, जो देखकर सत्या और मोनू काफी खुश होते हैं। और फिर प्रभु सत्या और मोनू को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद से मोनू उनके साथ रहने लगता है। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है।